ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ बोलते ने कि संगत गुरु रूप है और वो संगत दे नाल ही धोखा करते हैं। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ मुख्य आपत्तियां दो विषय जो है। पहला, मतदाता सूची के अंदर जो हेर फेर किया गया, ते दूजा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जी समेत 50 तख्तां के जत्थेदारां दे द्वारा दिते गए हुक्म की पालना इस चुनाव के अंदर हो रही है। इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव गुरु सिंह सभा के बायलॉज के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। तो आज आप गल करांगे श्री अकाल तख्त साहिब जी के आदेश की अवहेलना, अवज्ञा एवं इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के बायलॉज की अवहेलना किस प्रकार की जा रही है। जो लोग अपने मन मर्जी के चुनाव अधिकारी नियुक्त करवा के लाए सन, उन्हां दी मनसा इहो सी और उन्हां दी मनसा दे अनुसार ही सारा काम हो रहा है। ये गुरु घर दी सेवा दी लड़ाई नहीं है संगत जी। कुछ लोग उन्हां दा एक ही मिशन है कि किसी भी तरह चुनाव करवा के गुरु सिंह सभा दे उत्ते अपना कंट्रोल स्थापित किया जाए। वो उसनों अपने लक्ष्य ਨੂੰ हासिल ਕਰਨ ਲਈ तरह तरह ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ षडयंत्र करके अपनी मनसा ਨੂੰ पूरी करना चाहते ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਤੀ 6 ਮਾਰਚ 2024। 6 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब के सैकटर के अंदर इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर के मीटिंग बुलाई गई सी। ये श्री अकाल तख्त साहिब जी का पत्र है, गुरुमुखी जो है, मैं पढ़ के संगत जी आपनो जानू कराना। ये तो लिखा होया, गुरु सवारे जियो, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंदौर मध्य प्रदेश जी, मध्य प्रदेश की चोन बारे सत्कार योग सिंह साहिब जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी वालों होए आदेश अनुसार बनी सब कमेटी की एकत्रता मिति 6 मार्च 2024 ਨੂੰ दफ्तर सैकटरीएट श्री अकाल तख्त साहिब विखे हुई, जिस विच पुंजे हाजर मैंबर साहिबाना दी सर्वसम्मति नाल होए फैसले ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पिंबली साहिब इंदौर मध्य प्रदेश दी चोन गुरुद्वारा साहिब जी दे बने। संगत जी ध्यान देना, जत्थेदार जी ने जो आदेश किया है, इंदौर श्री गुरु सिंह सभा मध्य प्रदेश दी चोन गुरुद्वारा साहिब जी दे बने संविधान दी पालना करदियां समय सिर करवाउण लई सरदार हरप्रीत सिंह सूदन जी नूं मुख्य चोन अधिकारी लगाउण दा आदेश किया है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ इल्जास बुला के चोन दी तारीख का ऐलान करे।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ लास्ट लाइन में पढ़ रहा वो है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इमली साहिब इंदौर मध्य प्रदेश दी प्रबंधक कमेटी मुख्य चोन अधिकारी दा हर पक्को सहयोग करेगी, जेकर कोई हिला हवाली जा सहयोग ना देन संबंधी शिकायत पहुंची ता प्रबंधक कमेटी दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पत्र है 6 मार्च 2024 का मुख्य चुनाव अधिकारी दी नियुक्ति का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने 15 दिन के अंदर साधारण सभा बुला के चुनाव की तारीख की घोषणा करनी सी। ਹੁਣ प्रश्न यह उठता है कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस आदेश की पालना की? साधारण सभा 15 बुला के 15 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा की? तो जवाब है नहीं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने तो साधारण सभा बुलाई ही नहीं। उन्होंने की किया? उन्होंने इंदौर गुरु सिंह सभा को पत्र लिखा कि यह पत्र के द्वारा मेरी नियुक्ति हुई है ते तुसी साधारण सभा बुलाओ। मुख्य चुनाव अधिकारी ने साधारण सभा नहीं बुलाई, जबकि अकाल तख्त दा स्पष्ट आदेश सी कि मुख्य चुनाव अधिकारी ही साधारण सभा बुलाओगे। उन्होंने गुरु सिंह सभा को क्यों किया पत्र लिख के कि तुसी साधारण सभा बुलाओ? उन गुरु सिंह सभा को जो पत्र मिलिया, तो इस पत्र के अंतिम लाइन के अनुसार गुरु सिंह सभा को चुनाव अधिकारी का सहयोग हर प्रकार नाल करना है, तो उन्होंने उसका पालन किया। उन्होंने साधारण सभा बुला ली। हुण मैं ये दूजा पत्र आप जी के सामने रख रहा, ये भी अकाल तख्त साहिब जी का ही है। इस पत्र है 19/9/2023 की लिखा हुआ। प्रधान जी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंदौर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जिन्हों विदित किता जानता है कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की चल रही चोन प्रक्रिया दौरान आप बलो मिति 1 अक्टूबर 2023 नो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंदौर दी साधारण सभा बुलाउन का फैसला लिया गया है, जो कि गलत है। जिस संबंधी सत्कार योग सिंह साहब जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी ने आदेश किया है कि आपनू कोई भी यह जिहा फैसला लेन तो पहला श्री अकाल तख्त साहिब जी नो जानू करवाना जरूरी है। आप बलो मिति 1 अक्टूबर 2023 नो सदी गई साधारण सभा रद्द की जाती है। हुण प्रश्न यह है कि अकाल तख्त साहिब जी दे जत्थेदार जी दा इस पत्र दा जो आदेश है उहदे अनुसार इंदौर गुरु सिंह सभा नो साधारण सभा बुलाने दा कोई अधिकार नहीं सी, या उन्होंने बुलाई ते भी अकाल तख्त साहिब जी दे आदेश दी ना फरमानी ते वेदवी हुई। अंतिम लाइन है 6 मार्च दा, उहदे अंदर लिखा है कि चुनाव अधिकारी का सहयोग करना है, कोई हिला हवाली नहीं करना है, नहीं तो आप जी दे उत्ते कार्रवाई हो जाएगी, पूरी प्रबंधक कमेटी दे उत्ते कार्रवाई हो जाएगी। तो मैंने यह लगता है कि ऐस करके इंदौर गुरु सिंह सभा ने साधारण सभा बुलाई। उन साधारण सभा बुलाने के बाद साधारण सभा के अंदर श्री अकाल तख्त जी दे जत्थेदार जी दे आदेश के अनुसार चुनाव की तारीख की घोषणा होनी सी, जो नहीं की गई, और एदा विरोध ना गुरु सिंह सभा ने किया। इस मीटिंग के दौरान मीटिंग के अंदर चुनाव अधिकारी जिहदी नियुक्ति अकाल तख्त साहिब वल्लों हो गई सी, उन्हां दे नां दी प्रवानगी दी गई ते और भी जो प्रस्ताव पास किए गए। इस साधारण सभा जो मेंबर उपस्थित होए, भाग 1 163, भाग 2 153, 316 मेंबर उपस्थित हुए। ये उपस्थिति का साइन है। प्रस्ताव पास किया गया। की प्रस्ताव पास किया गया मैं ये भी पढ़ के दस देना। प्रस्ताव क्रमांक 3, हरमैन सोसाइटी के द्वारा, मैं अद्धा ही पढ़ रहा, पूरा नहीं पढ़ रहा। हरमैन सोसाइटी के द्वारा सहधारियों की शिकायत के निराकरण के आधार पर गुरु सिंह सभा के 1 से लेकर 11,687 सदस्यों की सूची के आधार पर सभा के चुनाव करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
उनके निराकरण पश्चात निर्वाचन कार्यक्रम जारी हो, जिसमें नामांकन फार्म भरना, वापसी का समुचित समय प्रदान करना तथा चुनाव 90 दिवस में कराए जाने के निर्देश हैं। उपस्थित सदस्यों के द्वारा पत्र में दिए गए निर्देशानुसार नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सहमति प्रदान की गई। 22 फरवरी नो जो सब रजिस्ट्रार ने इंदौर गुरु सिंह सभा नो आदेश दिता सी चुनाव प्रक्रिया नो लेकर के ओदा लब्बो लबा वे सी कि इंदौर गुरु सिंह सभा साधारण सभा बुलाकर चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करे और संपूर्ण प्रक्रिया 90 दिनों में संपन्न करवाए। उसमें 1 से लेकर 11,687, माफ करना संगत जी, मैं थोड़ा हिंदी बीच बीच में बोल रहा, सभा दे सिंह सभा दे 1 से तो लेकर 11,687 सदस्यों की सूची जो गुरु सिंह सभा ਵੱਲੋਂ सब रजिस्ट्रार ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ करने ਦਾ आदेश ਦਿੱਤਾ ਸੀ। प्रकाशन करके दावा आपत्ति बुलाओ, दावा आपत्ति का निराकरण करने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया घोषित होनी चाहिए है। सारा झगड़ा इतना ही है। इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, लोग की बार बार कोर्ट क्यों जा रहे हैं, वो सारा जो है सिर्फ ये सूची का ही मामला है। सूची नो लेकर ही है कि चुनाव अधिकारी बनन के बाद साधारण सभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद 11,687 मेंबर की सूची जारी की कि चुनाव अधिकारी 6 मार्च ਨੂੰ चुनाव अधिकारी बनाए गए, 31 मार्च ਨੂੰ साधारण सभा हुई। ਉਹਦੇ बाद चुनाव अधिकारी ने कितना की, जबकि उन्होंने 11,687 जो सूची सब रजिस्ट्रार दफ्तर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई सी, वो सूची गुरु सिंह सभा या पूर्व दे चुनाव अधिकारी को लेकर के ਉਹਦਾ प्रकाशन करना सी। बहुत ही सरल काम सी। सूची का प्रकाशन कर दे, सूची दे उत्ते दावा आपत्ति बुला लेंदे, जिन्ने भी आपत्तियां होंदियां वो सारी आपत्ति आ जाती पहले। आप संगत जी बहुत ही सरल तरीके नाल मैं समझा रहा। सब रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार दावा सूची का प्रकाशन करके दावा आपत्ति बुलाने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करनी सी, पर चुनाव अधिकारी ने किया, कोई सूची का प्रकाशन नहीं किया। अचानक 3 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हो गए, 6 महीने बाद उन्होंने चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। सारा झगड़ा इत्थों ही शुरू होया। दावा आपत्ति का निराकरण करने दे पहले ही तुसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। जे तुसी सब रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार सूची का प्रकाशन करके दावा आपत्ति बुला लेंदे तो कोई आपत्ति शेष नहीं रहती और कोई कोर्ट जाता ही नहीं। हुण होया कि जो सूची का प्रकाशन होया वो सूची वखरी सी, उसको लेके मैं अपने पिछले वीडियो के अंदर सारा आप जी के सामने रख चुके हैं। इस करके उस हुण गल नहीं करांगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हुण अगे आने श्री अकाल तख्त दे जथेदार का आदेश है, चुनाव गुरु सिंह सभा इंदौर दे संविधान के अनुसार ही होने चाहिए हैं। तो एक आदेश उन्होंने और भी है, यह है 11/12/2023 का। इसको लेके मैं कई बार मुख्य चुनाव अधिकारी ने गल किया, इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने हर जगह ही कहा कि हाँ असी पालन करांगे, जथेदार जी के आदेश का सब बिल्कुल पालना करांगे, परंतु पालन नहीं होया। 11/12/2023 ਨੂੰ 11 फरवरी ਨੂੰ होने वाले चुनाव को लेकर के अकाल तख्त जथेदार जी के द्वारा ये पत्र घलिया गया सी। ਇਹਦਾ जो क्लॉज नंबर 3 नियमावली है, नियमावली का क्लॉज 3 उन्होंने स्पष्ट लिखा है, चोन विच पतित व्यक्ति ਨੂੰ वोट पाउन का अधिकार नहीं होगा। इंदौर गुरु सिंह सभा के चोन विच पतित व्यक्ति ਨੂੰ वोट पाउन का अधिकार नहीं होएगा। चुनाव लड़न की तो गल बहुत अगे है। पतित व्यक्ति वोट भी नहीं पा सकता, पतित व्यक्ति मेंबर भी नहीं बन सकता। ये गुरु सिंह सभा इंदौर का बाईलॉज कहता है, ये बाईलॉज है, इतने लिखा हुआ। सिख धर्म का बाईलॉज का क्लॉज 3, कार्यकारिणी सभा किसी ऐसे सज्जन का नाम सभा की मेंबरी से जांच करके हटा सकती है।
में च लिखा है, सिख धर्म छोड़ दे या पतित हो जाए, यानी पतित व्यक्ति इंदौर गुरु सिंह सभा का सदस्य नहीं बन सकता है। बाईलाज के अंदर लिखा होया है ते यह अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार का हुक्म है। चौन विच पतित व्यक्ति वोट नहीं पा सकता। हुन यदि पालना हुई कि पतित व्यक्ति चुनाव के अंदर वोट नहीं पा सकता, इसनों लेके चोन अधिकारी ने की किया, साडी एक लिखती शिकायत भी उन्होंने दी गई सी। अकाल तख्त साहिब जी के सारे पत्र लगा के उन्होंने ये लिखती शिकायत दी गई सी। उस शिकायत का उन्होंने आज तक कोई निराकरण नहीं किया। ऑन कैमरे 2-3 बार इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि असं पालन करांगे, पर हुन तक कोई पालन नहीं होया। हुन ध्वन अगे में दस रहा किस तरह अकाल तख्त के आदेश की अवहेलना हुई है संगत जी, उसको लेके आप जिन्होंने मैं जानू करा रहा। ये पत्र है श्री अकाल तख्त साहिब जी का, तारीख 22/11/2013। पंजा तख्तां के जथेदार की उपस्थिति के दौरान लिते गए फैसले का मैं पढ़ के सुनाना। गुरुमुखी चो है। मिति 7 मगर संवत नानक शाही 545 मुताबक 22 नवंबर 2013 नू, संगत जी गुरुमुखी चो है, हिंदी ट्रांसलेट नहीं है, गुरुमुखी चो ही पढ़ रहा मैं। 22 नवंबर 2013 नू 5 सिख साहिबान दी एकत्रता दफ्तर सैकटरीएट श्री अकाल तख्त साहिब विखे हुई, जिस विच सर्वसम्मति नाल फैसला किया गया कि गुरुद्वारा साहिबान दियां कमेटियां जो गुरुद्वारा साहिब दे समूचे प्रबंध दी देख रेख कर दिया हन, उन्हां कमेटियां विच मैंबर केवल जिन्हां मैंबरां दे ना पिछे सिंह लगदा है, साबत सूरत सिंह लगदा है ते साबत सूरत अते अमृतधारी ही हो सकते हन। साबत सूरत अमृतधारी ही हो सकते हन। समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत इस आदेश का पूर्ण अमल करे, यानी हर सिख नो इस आदेश का अमल करना है, कोई इंतु किंतु नहीं। इस आदेश का पालन हर सिख नो करना है। ये बाद दूजा पत्र 2014 श्री अकाल तख्त साहिब 27/1/2014 गुरुमुखी चाहिए आदेश लिखा हुआ। आज मिति 14 माघ संवत नानक शाही 545 मुताबक 27 जनवरी 2014 नू 5 सिंह साहिबान की एकत्रता सैकटरीएट श्री अकाल तख्त साहिब विखे हुई, जिस विच दीर्घ विचारा करन उपरंत फैसला किया गया कि गुरु घरां दियां प्रबंधक कमेटियां श्री अकाल तख्त साहिब वालों प्रवानित सिख रहत मर्यादा अनुसार ही बनाइया जानिया चाहिदियां हन अते गुरु घरां दे प्रबंधक सिख दी दित्ती तारीफ दे धारनी होने चाहिए हन। सिख रहत मर्यादा दे डेफिनेशन दे पालन करने वाले डेफिनेशन का पालन होना चाहिए है। अकाल तख्त दी आदेश दी पालना की इंदौर गुरु सिंह सभा चुनाव दे अंदर होया कि चुनाव लड़न वाले सारे प्रत्याशी सारे कैंडिडेट अमृतधारी होकर रहत वहत मर्यादा दे पालन करन वाले हैं। सारियां नो गुरुमुखी लिखनी आंदी है। मैं किसी एक व्यक्ति की गल नहीं करता, सारियां दे उत्ते ये आदेश लागू है। मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय, आप जी नाल मेरा प्रश्न है, मेरा सवाल है, जो 51 बंदियां ने इंदौर गुरु सिंह सभा दे फार्म भरे हैं, 34 ते 4/38 चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हां दा नामांकन पत्र तुसी अप्रूव किया है, कि वो सारे श्री अकाल तख्त साहिब जी दे आदेश का पालन कर रहे हैं, गुरु सिंह सभा दे संविधान का पालन कर रहे हैं? यही मेरा प्रश्न है, यही मेरा सवाल है।
कि सारे 38 मेंबर अमृतधारी सिख होकर सिख रहत मर्यादा दे पालन करते हैं। गुरु सिंह सभा दा ये बाइलॉज है, गुरु सिंह सभा दा बाइलॉज है। क्लॉज 20 सब क्लॉज हो, केसधारी होकर अमृतधारी हो और रहत महत में पक्का हो, केसधारी होकर के अमृतधारी और रहत महत में पक्का हो। चुनाव लड़न वाले किन्ने प्रत्याशी इसका पालन कर देने। जो गुरुमुखी अच्छी तरह से लिख पढ़ सकता हो, सिर्फ लिख पढ़ नहीं सकता, जो गुरुमुखी अच्छी तरह से लिख पढ़ सकता हो, उन्हें में अ और आ दो दी ही गल कर रहे हैं, अगे की गल नहीं कर रहे कि ये दो दी पालना हुई कि गुरु सिंह सभा दा चुनाव लड़न वाले एक मेंबर ने ऑन कैमरा इस गल को कबूल किया कि नहीं किया कि मेरा अमृत खंडित हो चुका है, मैं अमृतधारी नहीं हाँ, मैनू गुरुमुखी लिखनी, लिखन चो तकलीफ होंदी है, यानी नहीं लिख सकता। आप जिन्हें की उन्हां दा नामांकन पत्र दी जांच की सी। अज दा मुद्दा यह नहीं है, अज दा मुद्दा सिर्फ इन्ना है कि इंदौर गुरु सिंह सभा दे चुनाव दे होने वाले चोन दे अंदर चोन तो होन गई कि अकाल तख्त दे आदेश दा पालना होया या नहीं होया। गुरु सिंह सभा दी संविधान की पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है। भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन 2016 अमेंडमेंट है, ये क्लियर लिखा है, प्रोविडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंड इलेक्टर हु, इसका मतलब यह होया वह व्यक्ति गुरुद्वारे का मेंबर हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, शैल का मतलब होता है नहीं, हो ही नहीं सकता। कौन? ए ट्रिम और सेव्स हिज बेयर्ड और केस, जो केसा दी बेदवी करता होवे, दाढ़ी मुछा दी ट्रिमिंग करता होवे या काटदा होवे। बीचों लिखा हुआ स्मोक, तो तीजा बड़ा इंपॉर्टेंट ही है, टैक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बड़ा स्पष्ट है। जो भी व्यक्ति शराब पिंदा होवे, स्मोकिंग करता होवे, केसा दी बेदवी करता होवे, वो किसी भी गुरुद्वारे साहिब दा मेंबर हो ही नहीं सकता है। ये प्रश्न संगत जी आप जी के सामने मैं छोड़ के जा रहा हूं। विचार करना कि गुरु सिंह सभा दे चौन दे अंदर अकाल तख्त दे सत्तेदार दी आदेश की अवहेलना हुई या नहीं हुई, कितनी जा रही है या नहीं कितनी जा रही है, कि संविधान का पालन हो रहा है नहीं हो रहा। श्री अकाल तख्त साहिब जी का आदेश हर सिख दे लई, देश दुनिया दे अंदर बसन वाले हर सिख दे लई अंतिम ते बाध्यकारी है। अगर वो सिख है, हर सिख नो मानना ही है, कोई इफ बट नहीं। इन्नी विनती ही परवान करनी संगत जी, अगला जो भी खुलासा होएगा बहुत छेती करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।